ये तहसीलदार बनी जी ने एलजी साहब को भेजी है। अगर सेल परचेज नहीं हुई तो ये इंतकाल कैसे हुआ, मुझे ये बताया जाए। ये गिरदौरियों की नकलें प्रणव शर्मा ने नहीं बनाई है। ठीक, एक मिनट, ये गिरदौरी कैसे, ये सर्टिफाइड कॉपीज हैं। एक ना एक दिन यही एडमिनिस्ट्रेशन खुद पीला पंजा चलाएगी और उस दिन देखना कि जस्टिस मिला। आप सब यहाँ पे आए, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मुद्दा ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा कि कल जैसे नरसिंह जी महाराज मंदिर के जो इंक्रोचर थे और मोहतम मंदिर थे, उन्होंने जो खुद एक वाइड दिया मीडिया में, बनी अपडेट में एंड जो भी चैनल्स में उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने बोला कि जो एसडीएम की रिपोर्ट है वो एकदम गलत है। जो एसडीएम साहब की रिपोर्ट है और जो उसमें कार्रवाई हुई है 59 इंक्रोचर्स जो लिखा हुआ है एसडीएम साहब ने, वो सारा का सारा गलत है। और उन्होंने कुछ एलिगेशंस भी मेरे पे लगाए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एसडीएम साहब की जो हमें रिपोर्ट मिली है, यही रिपोर्ट डीसी साहब के पास गई थी। उसी रिपोर्ट के वे ऑफ पे डीसी साहब ने डायरेक्शन दी थी एसएसपी साहब को कि इनिशिएट इंक्वायरी एंड फाइलिंग ए एफआईआर अगेंस्ट द मोहतम मंदिर। एंड उसी रिपोर्ट के वे ऑफ पे एफआईआर लगी है। उसी रिपोर्ट के वे ऑफ से कोर्ट में इनकी जमानत हुई है मोहतम मंदिर जी की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोहतम मंदिर जी को थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये एसडीएम साहब की रिपोर्ट है वो गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? क्योंकि उसमें ना एक कमीशन बैठा गया था। एसडीएम साहब ने जो कमीशन बैठाया था उसी की रिपोर्ट है। उस कमीशन में सारे के सारे रेवेन्यू ऑफिसर ने ही एसडीएम साहब को वो रिपोर्ट दी थी। फाइनल डिस्पोज जो किया वो एसडीएम साहब ने किया, लेकिन उसी रिपोर्ट पे तहसीलदार साहब ने कमीशन बैठा था, एसडीएम साहब का कमीशन। उस समय कमीशन जो था, कमीशन ने ही वेरीफाई किया था ऑन ग्राउंड में जाके, इसमें फित्ते मारे गए, इसमें एक एक बंदे का नाम जो दिया है कमीशन ने, वो एसडीएम साहब को जो रिपोर्ट दी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदौरों ने बना के दी है। और मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जो एसडीएम साहब की रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है। और ये हमारे मोहतम मंदिर जी बोलते हैं कि एसडीएम साहब की यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट्स बताई हैं उस रिपोर्ट में वो एकदम गलत है, क्योंकि उस कमीशन के साथ प्रणव शर्मा मिला हुआ था। एसडीएम साहब की जो रिपोर्ट है वो प्रणव शर्मा के कहने पे बनी। अरे पंडित जी, वहाँ कमीशन बैठा था, उस कमीशन ने आपके ये एलिगेशन था कि वो गलत है, तो कमीशन था उसमें, वो कमीशन बैठा है, कमीशन की रिपोर्ट है। और कमीशन की रिपोर्ट में आप लोगों पे 59 इंक्रोचर्स जो बताया है वो एक कमीशन की रिपोर्ट है, ना कि मेरी, ना कि आपकी। वो एक केएस ऑफिसर गलत हो गए तो सही कौन? सर ये तो केएस अफसर्स पे भी बोल रहे हैं, ये तो कल आईएएस अफसर को भी बोलेंगे, ये तो कल एसएसपी साहब को भी बोलेंगे, कल को ये डिप्कॉम साहब को भी बोलेंगे, क्योंकि इनकी कमेटी 2009 से है और जो हमें रिपोर्ट मिलती है वो मिली है 2019 में और उसमें कमीशन बैठा था। अब इनका कहने का ये तात्पर्य है कि वो कमीशन मैंने बनाया, वो रिपोर्ट मैंने दी, वो जो रिपोर्ट एसडी साहब के पास आई उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। उसके बाद जो डीसी साहब ने डायरेक्शन दी, डीसी साहब ने भी उसके ऊपर ही रिपोर्ट को देख के डायरेक्शन दी एफआईआर के लिए, तो डीसी साहब भी गलत हैं, वो एसएसपी साहब भी गलत हैं जिन्होंने उस डायरेक्शन को देखा और एफआईआर लगाई गई, ये सारे गलत हैं। और मोहतम मंदिर एंड उनकी कमेटी बिल्कुल सही है। आरोप ये है कि आप पर्सनली एक विषय को जो है टारगेट कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है आप यहाँ के कुछ ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं, आप यहाँ पे मोहतम मंदिर को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। सर मैं आरोप लगाया जा रहा है। कौन बोल रहा है ये? दूसरे विषय के लोग जो क्या बोलते हैं कि मैं किनको टारगेट कर रहा हूँ? आप पर्सनली उनको टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई हाँ, इन्होंने कल ये भी बोला कि मैं और मंदिर को नहीं देखता, दोले माता को नहीं देखता, जोड़े माता को नहीं देखता। अरे भाई, मैंने सभी मंदिरों का ठेका नहीं लिया है। आप कहाँ हो? आप भी ले, अगर वो पैसे देते हैं नहीं देते हैं, पहले जो मुद्दा है वो एक मंदिर का केस सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद सारे मंदिर क्यों देखूं मैं? मंदिर और मस्जिदों को देखने का चीज कह रहे हैं कि आप जो है उनको कहीं कुछ जमीन का कुछ टुकड़ा हिस्सा कोई डिमांड कर रहे थे, इस तरह के। हाँ जी, मैंने खुद सुना। तो उनके जो जिन्होंने बोला है ना, इसमें पंडित मोहतरम जी ने बोला है, मोहतम पंडित जी ने बोला है, एलिगेशन लगाया कि मैंने क्या मांगा था,
वो जमीन मांगी थी, पता नहीं दुकान मांगी थी। तो मोहतम मंदर जी, ये प्रणब शर्मा की ईमानदारी को चेक करने के लिए तो आप लोगों ने बोल तो दिया है, लेकिन अब डेफेमेशन का केस आप संभालना। मेरे लीगल नोटिस आ रहे हैं आपको, जो लीगल कार्रवाई करूंगा उसमें प्रूफ कर देना, कोर्ट में प्रूफ कर देना कि प्रणब शर्मा ने कैसे आपसे जमीन ली और मांगी। फर्स्ट, और एक सरपंच साहब हैं, उत्तम जी उनका नाम है, उन्होंने बोला डिमांड होगी। अरे ये वेरीफाई कर लेना, कोर्ट में कराऊंगा वेरीफाई। जब लीज की कॉपी आएगी ना, कोर्ट में डेफेमेशन का केस कर रहा हूं, प्रूव कर देना कि क्या डिमांड थी प्रणब शर्मा की। आप भी कह रहे हैं आप जानबूझकर इस तरह के वो कर रहे हैं, सारा टारगेट। अरे टारगेट मैं कर रहा हूं, मेरा वो तो कह रहे हैं कि जमीन को सेल किया ही नहीं है। अरे उन्होंने सेल नहीं किया, इंक्रोचमेंट्स नहीं हुई, रिपोर्ट गलत है, सेल एंड लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई। अगर लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई तो मीडिया वाले जाके पूछो ना। जब कल आप लोगों ने पूछा कि इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, घर बने, तब उन्होंने बता दिया ओम शांति का वो जो भी है टेंपल एंड स्कूल का। मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आए? उनको ये पूछो जाके कि वहां पे हाउसेस बनाए हैं या नहीं बने हैं। ये पूछो उनको जाके कि ये जो रिपोर्ट दी है एसडीएम साहब ने, ये क्या मिली भगती है? उन्होंने तो बोल दिया कि मिली भगती है। वो सब ठीक है, एसडीएम साहब गलत है, कमीशन गलत है, प्रणब शर्मा गलत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गलत है। एसडीएम साहब की जो रिपोर्ट है वो गलत है। हाँ जी, वो कह रहे हैं एसडीएम। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से जनाब, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि एसडीएम साहब की रिपोर्ट गलत है, मिली भगती है, क्योंकि एसडीएम साहब एक केएस अफसर हैं, वो पागल नहीं है। केएस करना, इनको क्या पता केएस होती क्या है, कर की कैसे उन्होंने। लेकिन सुनो, मुद्दा ये है, विषय ये है कि ये इनके कहने से रिपोर्ट गलत नहीं होती। अगर रिपोर्ट गलत थी एसडीएम साहब की तो डीसी साहब के पास वही रिपोर्ट गई। क्या एक एसडीएम साहब गलत थे तो डीसी साहब भी गलत हो गए? क्यों डायरेक्शन दी डीसी साहब ने उसी रिपोर्ट पे, और उसी रिपोर्ट पे क्यों एसडी साहब ने आगे एफआईआर लगाई? एसएचओ साहब को बनी में लगी है एफआईआर। क्यों? ये सारे के सारे गलत, और उनके चंद बंदे उनके साथ। ही इज आल्सो एनक्रोचर, जो कल बोल रहे थे, क्या नाम है उनका? वर्णा जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जाना आप पूरे कई सालों से केस को टेक ओवर कर रहे हैं। अगर लीज पे जगह ली जाती है, क्या उसके फर्क काटे जाते हैं? क्या उसके हाउसेस के फिर लोन बैंक से लिए जाते हैं? इसको किस तरह देखते हैं? सर, मैं बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठा हूँ। आज मैंने प्रेस रिलीज, ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका यही मतलब मुझे ये बताया जाए। ये कहता है लैंड सेल एंड, इसके पीछे जो लैंड सेल एंड परचेज का जो ड्रामा चलाया है ना, इसके पीछे कोई और है चलाने वाला। वही मैं एक एलजी यूनिवर्सिटी सेल, आज भी मुझे एक कॉल आई थी एलजी यूनिवर्सिटी सेल से। वो एलजी साहब, मैं लाइव जा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, एलजी यूनिवर्सिटी सेल से मुझे कॉल आई थी कोई, उसमें मैंने इनका दिया कि सर ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि लैंड सेल एंड परचेज नहीं। अगर लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई, मैं शो करता हूं, मैं एविडेंस दिखा रहा हूं आपको। लैंड सेल एंड परचेज रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। लैंड सेल एंड परचेज रेवेन्यू रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं है जनाब। तो मुझे ये बताया जाए, ये गर्दौरियों की नकलें प्रणब शर्मा ने नहीं बनाई है। ठीक, एक मिनट, ये इंतकाल की कॉपीज, ये गर्दौरी की नकलें, ये इंतकाल कैसे हो गया, ये रिपोर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये यहाँ नहीं, जब इंक्वायरी आएगी मैं वहां दूंगा। जब ये मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भैया। ये कब दी थी मैंने? एलजी यूनिवर्सिटी सेल का है, ये देख सकते हो आप। इसमें क्या लिखा है? एज रिपोर्टेड बाई द तहसील, एज रिपोर्टेड बाई फील्ड स्टाफ ऑन सेल परचेज हैज बीन रिपोर्टेड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। एज रिपोर्टेड बाई फील्ड स्टाफ, नो सेल परचेज हैज बीन रिपोर्टेड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये तहसीलदार बनी जी ने एलजी साहब को भेजी है। अगर सेल परचेज नहीं हुई तो ये इंतकाल कैसे हुआ? ये गर्दौरी कैसे? ये सर्टिफाइड कॉपीज हैं। क्योंकि अगर सेल एंड लैंड परचेज नहीं हुई, मुद्दा वहीं ले जाता हूं, तो ये गर्दौरी की नकलें किसने बनाई? इंतकाल, कुछ कोर्ट में लीज हुई है, वो डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ ऊपर, रेवेन्यू रिकॉर्ड के बिहाफ पे ही। और लोन की बात आपने की, लोन की बात मैं बताता हूं। अगर
लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई जनाब, एलजी साहब को बोला है। तो अगर गद्दोरियाँ हो सकती हैं, इंतकाल हो सकता है, तो जनाब ये क्यों नहीं हो सकती हैं? बैंक लोन्स क्यों नहीं मिल सकते? वहाँ बैंक वालों को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने लोन दिया। इसके लिए कल जैसे उन्होंने अपना इस पे विषय रखा, अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि इसका ट्रस्ट बना हुआ है। तो ठीक है, बताया जाए ना ट्रस्ट कहाँ है। हाँ, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मेरी डीसी कठुआ जी से रिक्वेस्ट है, मेरी एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है। आज मैं सोचता था एसडीएम साहब कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं थैंक्स करता हूँ एसडीएम साहब का कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट्स रिपोर्ट है। और मैं एसडीएम साहब से, डीसी कठुआ से, एसएसपी साहब से, एसएचओ बनी से कि आपने आज तक, पुलिस ने आज तक चालान नहीं पेश किया, पुलिस ने एफआईआर लगने के बाद चालान पेश नहीं किया। मेरी रिक्वेस्ट है एसएचओ साहब से, एसएसपी साहब से कि जल्द से जल्द चालान पेश किया जाए, जो कल्प्रेट्स हैं उनको अंदर किया जाए। 59 इंक्रोचर्स, अगर आज एक कल्प्रेट को एफआईआर लगने के बाद जमानत करके वो मीडिया में बोल रहा है कि एसडीएम साहब गलत हैं, मेरे साथ मिले हैं, ये रिपोर्ट मेरी गलत है, मेरे साथ मिलके सारा कुछ वो उसको गलत। हाई कोर्ट इनका हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट बड़ा, सुप्रीम कोर्ट बड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ठीक है। इसमें जो है ना, एक ही बात बता देता हूँ, फेंसेस ईटिंग द क्रॉप्स, बाढ़ जो है ना वो खुद को ही खा रहा है। टेम्पल का मैं ये एक इनका थोड़ा सा दिमाग जो खराब हुआ है ना इनका कल्प्रिट्स का, वो थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। कल्प्रिट्स जो इंक्रोचर्स हैं, हाई कोर्ट की एक पत्थर की मूर्ति भी पर्चा लगा सकती है। ये तो प्रणव शर्मा डीसी की डायरेक्शन से एफआईआर लगी है। एक पत्थर की मूर्ति, एक पंडित का काम है केयर टेकिंग करना, ही इज अ केयर टेकर, उसका काम है टेम्पल की केयर टेकिंग करना, भगवान की केयर टेकिंग करना, उसकी लैंड की केयर टेकिंग करना। वो उसकी फसल जो लगी होती है ना जमीन की, वो तक नहीं खा सकता, और वो किराया लेता है, वो बिल्डिंगें बना के देता है। वो ट्रस्ट की बात कर रहा था, मैं सवाल सर ट्रस्ट, अरे कौन सा ट्रस्ट है जो इनका ट्रस्ट है? मैं चाहता हूं गवर्नमेंट से, मेरी अपील है एलजी साहब से, मेरी अपील है डिस्ट्रिक्ट कठुआ डीसी साहब से, डिवकॉम साहब से, कि एक इंक्वायरी की जाए कि 2009 में इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है उसकी कमेटी पहले तो कौन सा है, इसमें जनरल ट्रस्टीज हैं, कौन सा ट्रस्ट है? रिपोर्ट में जनरल ट्रस्टीज हैं, दीज आर द जनरल ट्रस्टीज, नॉट कोई ट्रस्ट है इनके पास, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक जनरल ट्रस्टीज हैं, और वेरीफाई किया जाए इनके ऊपर 2009 में जो कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने कैसे किराया लेते हैं, आज तक किराया कहाँ यूज, इनका कहना है पेंट ही हुआ, ये तो बोलते हैं मंदिर के मेंटेनेंस हुआ, पक्का हो गया था, तो 2009 खिड़कियां लगी हैं, लकड़ी का था, जल गया, वो इन्होंने पूरी बनी की आवाम, पूरी बनी की जनता ने उस समय काम किया। 2009 में अगर इनकी कमेटी बनी है, इंक्वायरी की जाए, एसआईटी बैठी जाए, उस जो कमेटी उसकी एक इंक्वायरी की जाए कि पैसा कहाँ रखा, पहले पैसे तुमने कमेटी बनाई कैसे, और तुमने बैंक में अकाउंट खोला किसकी परमिशन से, गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया, नहीं दिया, वो एक देखा जाए, और उस ट्रस्ट में ये देखा जाए कि पैसा कहाँ गया। इनकम टैक्स वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आके एक बार इनका वो ट्रस्ट चेक करें कि वो पैसा कहाँ गया। 2009 से टेम्पल वहीं का वहीं खड़ा है, 4 द्वारी हर महीने कैश बुक है इनकी मेरे पास, हर साल में ये वही वो करते हैं, 4 द्वारी द्वारा रिपीट करते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो इनका 2009 में बना हुआ ट्रस्ट है उसके ऊपर एक एसआईटी बैठी जाए, इंक्वायरी होनी चाहिए उसकी, इनके ट्रस्ट वालों के मेंबर्स के ऊपर, कि वो पैसा कहाँ यूज होता है, कौन से लंगर में लगाते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सिर्फ ये थोड़े होता है कि हर महीने पेंट कराया, हर महीने जन्माष्टमी आ जाती है और लंगर लगाते हैं। अगर इतने सालों से आप केस लड़ रहे हैं और आगे अगर आपकी कार्रवाई को नहीं सुना जाता है, आपकी कार्रवाई नहीं की जाती, आपकी बात को सुना नहीं जाता है, तो क्या रुख रहेगा आगे? सर 2009 से लगा हूं, ये बोलते हैं बनी वाले, ये जो इंक्रोचर्स हैं, ये बोलते हैं मैं वो वाला नहीं देखता, वो नहीं देखता, दूसरा मंदिर नहीं देखता, तीसरा। अरे भाई, एक का केस सॉल्व करते करते 9वां साल लगने वाला अगले मंथ, 9 ईयर्स बहुत बड़ा एक सफर होता है। और क्या मैंने ही मंदिरों को देखना है क्या? पहले एक मंदिर जो मैंने पकड़ा हुआ है ना, जिसमें एविडेंस है कि कल्प्रिट्स हैं, इंक्रोचर्स हैं, उसका केस सॉल्व हो जाएगा। जो गलत करेगा उसके लिए प्रणव शर्मा बनी में खड़ा है, आवाज उठाएगा, उठाता रहेगा। और आपका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई, 9 साल तक मेरी सुनवाई नहीं हुई, तब भी कोई नहीं, खड़ा हूं वहीं पे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा खड़ा रहूंगा और जस्टिस के लिए आवाज खड़ा बुलंद करूंगा। अकेला हूं,
अकेले ही लड़ूंगा और जस्टिस आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, एक ना एक दिन यही एडमिनिस्ट्रेशन खुद पीला पंजा चलाएगी और उस दिन देखना कि जस्टिस मिला कि नहीं मिला।